वेलकम। मैं राधा कृष्ण आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये जो आपको क्विज में क्वेश्चन दिए गए थे, ज्योग्राफी के जो पवनों से सवाल थे, ठीक है, उनके बारे में जो है हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। बेस्ड ऑन वो क्विज जो हुआ है आपका, उस पर बेस्ड जो टॉपिक हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें होंगी, देख लेते हैं। ध्यान देंगे यहां पर कि पवन जो है वो क्या होता है, धारा क्या होती है, उसको समझिए। देखिए, जब प्रेशर कहीं पर कम होता है तो यहां हवाएं चल के आती हैं। कहां से? जहां प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। जहां प्रेशर ज्यादा होगा, हवाएं चल करके वहां से यहां आएंगे। देखिए, जब ये क्षैतिज गमन करे तो इसे पवन कहते हैं, लेकिन जब ये ऊर्ध्वाधर गमन करे तो इसे धारा कहते हैं। मतलब समझिए, देखिए, प्रेशर कम वहां होगा जहां तापमान अधिक होगा, प्रेशर ज्यादा वहां होगा जहां तापमान कम होगा, ठीक। अब ध्यान देंगे मेरी बात। यहां पर देखिए, कुल मिलाकर के ऐसे समझिए, ये देखिए एक एरिया है जिसका टेम्परेचर लो है, ये दूसरा एरिया है जिसका टेम्परेचर लो है ना। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर जहां लो है वहां पर चीजें सिकुड़ करके बैठ जाती है, और यहां मान लेते हैं टेम्परेचर ज्यादा है। देखिए, कोई भी जगह जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वो फैलता है, वो चीज, ठीक। फैलेगा तो उसका घनत्व कम होगा, यानी हल्का महसूस होगा, और वो ऊपर जाएगा। तो जो यहाँ की वायु होगी, जहां जो गर्म है, यहाँ की जो वायु होगी, ये वायु ऊपर की ओर जाएगी। क्लियर है? और जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो उस समय रास्ते में जो भी वायु होंगे उनको या तो साथ में ले जाएगी, और नहीं तो इनको इधर इधर धकेल देगी। क्लियर है? या जब वायु ऊपर जाती है उसके बाद पृथ्वी घूर्णन करती है। ऐसे पृथ्वी तो घूर्णन कर ही रही है, तो उसके घूर्णन गति के कारण जो वायु ऊपर जाता है वो वहीं बरकरार नहीं रहता है, वो इधर उधर कहीं मूव करता है। तो ये जो मूव इधर उधर कर रहा है, समझ रहे हैं आप? यहां आएगा, इधर ठंडा है, ठंडा तरफ जो आएगा तो फिर यहां पर भारी होगा, भारी होकर के ये नीचे बैठ जाएगा। मतलब सिकुड़ेगा, सिकुड़ करके नीचे बैठ जाएगा, सिकुड़ेगा और सिकुड़ करके नीचे बैठ जाएगा। यानी कोई चीज ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, सिकुड़ती होगा तो घनत्व तो कम होगा और वो नीचे बैठ जाएगा। तो देखिए, ये जो चल रहा है, इसे हम लोग पूरे को, इस पूरे को देखिए, ये पूरा, मतलब ऐसे 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 ऐसे, इस पूरे को हम लोग संवहनिक धारा कहते हैं, ठीक। अगर अकेले ऐसे बात करें, जो ऊपर नीचे चलेगा इसे धारा कहेंगे, और जो क्षैतिज चलेगा उसे पवन कहेंगे, ठीक। तो अब देखिए, यहां पर कई तरह की पवनें हैं। आपने नाम सुना होगा, हरमट्टन, चिनूक, लू, है ना। तमाम तरीके की मतलब पवनें हैं। व्यापारिक पवनें, हॉर्स लैटिट्यूड, है ना, डोल ड्रम, तमाम जो है आपने सुना है। तो देखिए क्या है खेला उसका, समझते हैं। यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा गर्म यही क्षेत्र है। पृथ्वी पर गर्म की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्म तो यही है। अगर ये यहां इसको भूमध्य रेखा मान ले, बीच वाले को,
तो भूमध्य रेखा से 10 अक्षांश ऊपर 10 अक्षांश नीचे तक तापमान ज्यादा रहेगा। सूर्य की किरणें यहां पर प्रत्यक्ष रूप से जो है सीधी जो है किरणें यहां पर ज्यादा समय के लिए पड़ती हैं, इसलिए यहां गर्म रहता है। जहां गर्म रहेगा वहां तापमान ज्यादा रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? और जहां तापमान ज्यादा रहेगा वहां की चीजें उठ करके ऊपर चली जाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है? और वहां पर प्रेशर लो हो जाएगा। तो देखिए यहां इसको इक्वेटोरियल बेल्ट कहते हैं। इक्वेटोरियल बेल्ट यानी कि भूमध्य पेटी, भूमध्य रेखीय पेटी। ठीक है, ये भूमध्य रेखीय पेटी हो गया। ये जो देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। भूमध्य रेखीय पेटी पर प्रेशर लो बनेगा, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर? अब आप देखिए जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, चाहे इस तरफ और चाहे इस तरफ, टेम्परेचर घटता जाता है। क्लियर? टेम्परेचर घटता जाने का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्लियर? टेम्परेचर घटा, प्रेशर बढ़ा। तो ध्यान देंगे मेरी बात यहां पर, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे प्रेशर, जैसे जैसे यहां से इधर जाएंगे, नियमतः प्रेशर हर जगह बढ़ते रहना चाहिए। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहां लो प्रेशर है, उसके बाद यहां हाई प्रेशर होगा। समझ में आता है? क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां से यहां ठंडा क्षेत्र होगा, इसलिए यहां हाई प्रेशर होगा। समझ आता है? लेकिन फिर उसके बाद यहां से और इधर जब जाते हैं, जिसे टेम्परेट जोन कहते हैं हम लोग, ठीक, ये सब ट्रॉपिकल जोन है ना, उष्ण कटिबंध है। ये उष्ण कटिबंध है, ये उपोष्ण कटिबंध है। इसे हम लोग शीत कटिबंध या जो है इसको हम लोग उपध्रुवीय कटिबंध भी कहते हैं। जब हम यहां पहुंचते हैं उपध्रुवीय कटिबंध पर, तो बोलता है यहां प्रेशर लो होगा। देखिए ना, यहां हाई प्रेशर है, इससे और ऊपर जाएंगे इधर ध्रुव की ओर तो और ठंडा होना चाहिए, और ठंडा होना चाहिए तो और हाई प्रेशर होना चाहिए। लेकिन यहां हाई प्रेशर ना होकर के क्या होता है, बोलता है लो प्रेशर होता है। ठीक है, क्यों होता है उसे हमें समझना है। ठीक, और फिर उसके बाद बोलता है जब और मतलब और उत्तर की ओर जाओगे, एकदम ध्रुव की ओर जाओगे, तो ध्रुवीय कटिबंध उसे कहेंगे, और ये जो ध्रुवीय कटिबंध होगा वहां पर हाई प्रेशर होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात आप? तो हाई प्रेशर, और यहां देखिए, यहां हाई प्रेशर समझ में आ रहा है, यहां हाई प्रेशर समझ में आ रहा है, यहां लो प्रेशर समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पर लो प्रेशर आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहां का तापमान यहां से कम है, तो तुलना में यहां से यहां पर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक, लेकिन दिखा रहा है लो। क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे रीजन है। आप देखिए, अगर कभी आपने किसी गोल चीज को घूमते हुए देखा हो, ऐसे कोई गोल चीज है ऐसे घूम रही हो, ठीक, उस पर कोई चीज अगर रखी जाए तो जहां उसको रखे हैं आप, वो वहां नहीं रहता है, बल्कि एक उस पर बाह्य बल लगता है और एक अंतः बल लगता है, वो वहां से मूव कर जाता है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे समझिए आप। ऐसे समझिए कि सेंटर टेबल है ना, और गोल है, वो गोल मेज है, आप खाना खाने बैठे हैं, ठीक, आपके सामने भोजन रखा हुआ है, और अचानक से उसको जो है अगर ऐसे चला दिया जाए, जो सेंटर टेबल है, जो गोल है, उसको चला दिया जाए, ऐसे स्पिन करा दिया जाए, तो आपका भोजन क्या होगा, जहां पर था वहां से गिर जाएगा, दूसरी जगह आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? तो जब घूर्णन किया
तो जिसको जहां होना चाहिए था वो वहां ना हो करके वो कहीं और चला गया। समझ पा रहे हैं बात आप? ये है, अगर घूर्णन करें तो यहां वाली चीज यहां चली जाएगी, यहां वाली यहां चली जाएगी, यहां वाली यहां चली जाएगी, यहां वाली यहां चली जाएगी। जिसको जहां होना चाहिए वो वहां पर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो इसके कारण क्या होता है, जो पृथ्वी घूर्णन करती है इसके कारण क्या होता है कि यहां पर कुछ ऐसा बल बनता है, ऐसा बल मतलब ऐसा फोर्स लगता है कि यहां की जो वायु है वो किसी कारण बस मतलब यहां से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, एक जगह से यहां से हट जाती है एक तरह से, जिसके कारण यहां पर लो प्रेशर होता है। और वो क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी घूर्णन करती है इसलिए ऐसा यहां पर बेल्ट क्रिएट होता है लो प्रेशर का। समझ पा रहे हैं बात आप? क्लियर है? तो यहां आपको समझ में आया, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। अब पवन किधर से किधर चलेगी? पवन किधर से किधर की ओर चलेगी? हमेशा ध्यान रखिएगा, पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब एक बात देखिए, कोरियोलिस बल यहां पर आता है। एक चीज समझेंगे अगर आप बात, तो देखिए यह हाई प्रेशर है, तो ये पवन जो होगी वो यहां से यहां आने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। यहां हाई प्रेशर है तो पवनें यहां से यहां आने का प्रयास करेंगे। ठीक, और ये लो प्रेशर है तो पवनें यहां से यहां आने का प्रयास करेंगी। और देखिए ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से पवन यहां से यहां आने का प्रयास करेगी। क्लियर है? फिर देखिए ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, तो पवन यहां से यहां और यहां से यहां जाने का प्रयास करेगी। समझ पा रहे हैं बात आप? ये प्रयास करेगी। ठीक, ऐसे पवनें चलेंगी। लेकिन यहां पर एक खेल आता है, मतलब एक खेल होता है, वो है आपका कोरियोलिस बल का खेल। कोरियोलिस बल क्या है? आप ऐसे समझिए, कोरियोलिस बल आप ऐसे समझिए, मान लो कि आपको अपने घर से कोचिंग आना है। ठीक, मान लो फैजाबाद आपको अयोध्या आना है, श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने। ये देखिए, ध्यान दीजिए, मान लो कि ये आपका घर है। ठीक, या ये आपका घर है, मान लो ये आपका घर है और ये राम जन्मभूमि है अयोध्या। ठीक, अब आप देखिए ये आपका घर है, आप अपने घर से यहां आने के लिए आप जो है किराया लेते हो, बस लेते हो, मतलब किराया से गाड़ी करते हो, बस करते हो, या साइकिल मोटरसाइकिल पैदल चलते हो यहां आते हो आप। ठीक, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपको ना गाड़ी करना पड़ेगा ना मोटरसाइकिल करना पड़ेगा, कुछ नहीं, और बहुत ही जल्दी आप पहुंच जाओगे। ठीक है, वो कैसे? देखो, ये आपका घर है और ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, यहां आपका घर है, यहां ये देह है, यहां आपको आना है। और ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम ही रही है पृथ्वी ना। तो आप अपने घर से जहां आप हैं वहां से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए, ऐसे ऊपर उठ के वहां किसी तरीके से बने रहिए। ठीक, और उसके बाद जब ये पृथ्वी ऐसे घूमते 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 ये अयोध्या मंदिर आपको दिखे, तुरंत नीचे उतर जाओ। भाई पृथ्वी तो घूम ही रही है, ऐसे नीचे उतर जाओ, अयोध्या पहुंच जाओगे। नहीं समझे बात? ऐसा क्यों नहीं होता है भाई? देखो साइंटिफिकली तो ऐसा होना चाहिए ना, कि ये घूम रहा है, हम यहां से ऊपर उठ गए और जैसे ये यहां पहुंचेगा फिर नीचे आ जाए, होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोरियोलिस बल लगता है। कौन सा बल? कोरियोलिस बल। ठीक है,
अब ये कोरियोलिस बल क्या कैसे जो है एक्ट करता है उसको समझिए। आप देखिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है, आपको मतलब आप ऐसे मान लो पृथ्वी से घूम रही है ना। अब देखिए अगर ये पेन मान लीजिए कि हम यहां खड़े हैं, यहां से उस कोने पर फेंकना चाहते हैं, सीधा वहां फेंकना चाहते हैं, ठीक। तो हम इसको अगर वहां सीधा ऐसे फेंकेंगे तो क्या वहां पहुंचेगा? देखिए ये वहां नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तब तक हम सीधा फेंके हैं तो जहां लक्ष्य करके फेंके थे वो आगे चली गई होगी, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, वो आगे चली गई होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये जब हम फेंकेंगे इसको तो जहां लक्ष्य करके फेंके थे वहां ना मिल करके वो किसको मिलेगी? इसकी दाहिनी तरफ जो क्षेत्र है वो वाला वहां पर आएगा, तब जो है उसको प्राप्त होगा। नहीं समझे बात? ये देखो ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु है, देख रहे हैं। हमने इस पर लक्ष्य बना के फेंका, ठीक। इस पर लक्ष्य बना के फेंका इस पर, तो ये वाला तब तक आगे निकल चुका था और तब तक ये वाला उसके सामने आ चुका था। क्लियर है? ये वाला इसके सामने आ गया, यानी कि जो दाहिने वाला भाग है वो वाला इसके सामने आ गया। इसी को कोरियोलिस बल कहते हैं। बोलता है कि जब ध्यान देंगे ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिने की ओर हो जाएगा और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो ये बाएं हो जाएगा। इधर से दाहिने वाले को डिफ्लेक्ट होगा, अगर इधर फेंकेंगे तो बाएं वाला पाएगा उसको, ठीक। तो ध्यान देंगे, बोलता है कि जब पवनें चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वह सीधी ना चल करके उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। क्यों? कोरियोलिस बल के कारण, ठीक। और जो दक्षिणी गोलार्ध होगा, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, घड़ी आप पढ़े ही होंगे, दाएं बाएं जानते ही होंगे, उसमें सर ने आपको पढ़ाया होगा दाएं कैसे निकालते हैं, बाएं कैसे निकालते हैं, ठीक। तो देखिए अगर आपका मुख इधर है तो इधर जो है राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, ठीक। लेकिन अगर आपका मुख इधर होगा तब राइट किधर होगा? तब राइट जो है इधर होगा और लेफ्ट जो होगा आपका इधर होगा। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात यहां पर। ये देखिए आपका भूमध्य रेखा है, इधर इसके नीचे ये वाला भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है और ये वाला भाग आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक। मैंने बोला यहां पर जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में वो अपने दाहिने मुड़ जाती हैं और यहां पर जो पवनें हैं वो अपने बाएं मुड़ जाती हैं, ठीक। तो देखिए जब यहां पर है तो देखिए ये वाली जब यहां जाने का प्रयास करेगी तो अपने बाएं मुड़ जाएगी, ठीक है। बाएं मुड़ जाएगी मतलब ये देखो यहां पर ऐसे पवन चलती हुई आएगी, सीधा ना जा करके ऐसे हो जाएगी, ठीक। ये वाला यहां आने का जब प्रयास करेगी तो अपने बाएं मुड़ जाएगी, यहां बाएं मुड़ेगी यानी यूं ऐसे जाएगी, ठीक। ये वाला जब इधर जा रहा है तो अपने यहां सीधा नहीं जाएगा, बाएं मुड़ जाएगा। बाएं मुड़ जाएगा मतलब ये यूं इधर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही ऊपर वाले की जब बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिने मुड़ जाता है। तो दाहिने मुड़ेगा तो देखिए ना ये ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो जब ये ऐसे आ रहा है तो इसका राइट किधर होगा? राइट इसका जो है इधर होगा, तो ये इधर मुड़ जाएगा, ठीक। ये इधर जा रहा था, राइट मुड़ने की बात करेंगे तो ये इधर मुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? ये वाला इसको यहां आना था, ये सीधा नहीं आएगा, कहां जाएगा? दाहिने मुड़ जाएगा। क्यों दाहिने मुड़े? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक।
तो ये दाहिने मुड़ेगा, तो दाहिना इसका इधर हो गया, ये देखो ऐसे। समझ पा रहे हैं बात आप? अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि ये वाला जो क्षेत्र है, बेसिकली ये वाला, ठीक है, यहां टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि पवन ना चल के धारा चलती है, यूं नहीं चलता है, बल्कि हमेशा ऊपर नीचे वाला मतलब चल रहा होता है। तापमान इतना ज्यादा होता है कि हमेशा गर्म हवाएं होकर के ऊपर उठती रहती हैं, ठीक है। और जब बहुत ऊपर चली जाती हैं तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे मेरी बात, इसको शांत क्षेत्र भी कहते हैं, शांत कटिबंध भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम और है डोल्ड्रम नाम है इसका। क्या नाम है? डोल्ड्रम, ठीक। और ध्यान दीजिए यहां जो है ये जो हार्श लैटिट्यूड आप देख रहे हैं, हार्श लैटिट्यूड, ये दोनों तरफ लगभग 30 अंश अक्षांश पर पाया जाता है। इसमें होता यह था, हार्श लैटिट्यूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब व्यापारी उस समय जाते थे, मतलब नाव से एक जगह से दूसरे जगह, तो वो अपने नाव पर सारे चीजों को लाद कर ले जाया करते थे, साथ में घोड़े भी लाद के ले जाया करते थे, ठीक। अब होता यह था कि यहां कुछ ऐसी स्थिति बनती थी कि उनकी नाव एकदम चल नहीं पाती थी। वायु का ऐसा प्रेशर होता था कि चल नहीं पाती थी नाव। तो ये लोग क्या करते थे कि घोड़े को उठा करके फेंक देते थे समंदर में, ठीक है। और थोड़ा सा हल्का हो जाता था जब नाव, तो फिर उसको लेकर के आगे निकलते थे, ठीक है। तो इसे ही इसलिए हम लोगों ने हार्श लैटिट्यूड नाम दिया। क्लियर है? यही जो पवनें हैं जो व्यापार के लिए मदद कर रही थी, ठीक है, उन्हें ही हम लोग जो है व्यापारिक पवनें भी कहें। यानी कि व्यापार का सामान जो ले जाने में इंग्लैंड से यहाँ तक, मतलब व्यापार करने में चीज़ों को मदद कर रही थी, उन्हें जो है हम लोगों ने नाम दिया व्यापारिक पवनें नाम दिया। समझ में आ रहा है बात? तो हार्श लैटिट्यूड, डोल्ड्रम और व्यापारिक पवनें समझ में आया। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर एक और चीज की, वो ये है कि जो हवाएं हैं जिधर से आती हैं, नाम उनका वो पड़ता है, जिधर से आती हैं। देखिए, अगर ये देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अगर हवा ऐसे चल रही है तो इसे क्या कहेंगे? जिधर जा रही है उधर नाम नहीं देंगे। ये इधर से आ रही है तो वेस्ट से आ रही है, तो इसलिए इसे वेस्टर्ली कहेंगे, यानी पछुआ कहेंगे। पूरब से आ रही है तो इसे जो है, पूरब से आ रही, पश्चिम की तरफ जा रही है, तो इसे मतलब वेस्टर्ली नहीं कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? जिधर से आ रही है, पूरब से आ रही है तो इसे ईस्टर्ली कहेंगे, यानी पूर्वा कहेंगे, पूर्वा हवा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक था। अब इस पर जो क्वेश्चन है फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कारक कोरियोलिस बल के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण हवाएं पूर्व की ओर विक्षेपित होने लगती हैं। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है, पूर्व की ओर विक्षेपित होने लगती हैं, इसको रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर आगे बोलता है, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र से ऊपर उठी हवाएं ऊपरी वायुमंडल से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। क्लियर है? तो यहां पर तो सही है। देखिए कि ये जो यहां पर जो वायु है ये ऊपर उठती है और उसके बाद फिर प्रवाहित इधर उधर होगी, क्योंकि यहां लो प्रेशर है, ठीक है। लो प्रेशर है तो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी, ये बात सही है। लेकिन पहला वाला लाइन जो बोलता है, पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण हवाएं पूर्व की ओर विक्षेपित होने लगती हैं। इधर देखिए ना, आप देखिए यहां तो पूर्व की ओर जा रही है ना, यहां भी जो है आप देखिए पूर्व की ओर जा रही है, लेकिन इधर देखिए पश्चिम की ओर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। तो जरूरी नहीं, लेकिन जब आप बात करेंगे यहां पर सटीक आंसर की, तो उसको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको मानना पड़ता है। तो यहां पर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बोलता है, निम्न में से किस अक्षांश को
अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 30 अंश नॉर्थ और 30 अंश साउथ को जो है लगभग क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक, आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, अश्व अक्षांश के पास दाब कैसा होगा? तो देखिए उच्च दाब होगा, इसलिए यहां पर प्रॉब्लम होती थी कि वायु जो है, मतलब कि जो नाव थी वो चल पाने में सक्षम नहीं हुआ करती थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। वायुदाब कटिबंधों की स्थिति स्थिर रहती है। ठीक है, वायुदाब कटिबंधों की स्थिति स्थिर होती है, तो ये लगभग जो है आप देखेंगे लाइन सही है। हमेशा जो वायुदाब कटिबंध है लगभग स्थिर रहता है, कुछ समय के लिए बदलता है। ये वायुदाब कटिबंध सूर्य के आभासी संचरण के कारण गर्मियों में उत्तर तथा सर्दियों में दक्षिण में खिसकते हैं। देखिए ITCZ होता है, लेकिन जब यहां पर बात आप करेंगे तो थोड़ा सा जो है बात कर रहा है यहां पर वायुदाब कटिबंध की, तो वायुदाब कटिबंध में नहीं होता है, वो टेम्परेचर में होता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली केवल मतलब पहला वाला सही है, इसलिए क्वेश्चन 4 का ए सही होगा। क्लियर है। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार करें तथा दिए गए गलत विकल्प का चयन करें। बोलता है वायु के भार का होना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव होता है। ठीक है, तो सही है, गुरुत्वाकर्षण है इसलिए जो है भार आपको महसूस हो रहा है। संपूर्ण पृथ्वी पर वायुदाब बराबर होता है, ये लाइन सरासर गलत है। हर जगह बराबर कहाँ है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। अगला बोलता है वायुदाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है, बिल्कुल सही। वायुमंडलीय दाब की इकाई मिलीबार है, ये भी सही है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब बोलता है मतलब कहां पर होगा। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक वायुदाब सबसे नीचे वाले क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो सबसे नीचे का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, समुद्र तल होगा। ठीक, बैरोमीटर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। बोलता है बैरोमीटर की रीडिंग अचानक नीचे गिरना यह दर्शाता है कि संबंधित स्थल का वायुदाब अचानक घट गया है, ऐसा नहीं है। ठीक, आगे बोलता है समुद्र तल पर वायुमंडल की धारा 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ दबाव के बराबर होता है। नहीं, जितना नीचे आप जाएंगे वहां पर दबाव बढ़ता जाएगा, ऊपर दबाव जो है घटता जाता है, तो बराबर नहीं होगा। बोलता बैरोमीटर के रीडिंग का अचानक गिरना साफ मौसम का संकेत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी फॉर कैट जो है करेक्ट आंसर है। आगे बोलता है मौसम के प्रति चक्रवात दशा में क्या होता है। देखिए चक्रवात और प्रति चक्रवात फटाफट देख लीजिए। जहां पर प्रेशर लो होगा और जहां प्रेशर हाई होगा, लो से जब यहां हाई से जब लो की ओर आए, ठीक है, हाई से जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सारी पौने आती हैं तो उसे चक्रवात कहते हैं, और इसका उल्टा प्रति चक्रवात होता है, यानी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाए। तो प्रति चक्रवात जब होगा तो जो वायुमंडल में चीजें होंगी वो यहां से जो जल विद्यमान होगा वो भाग जाएगा। ठीक है, तो मौसम जो है साफ हो जाएगा, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला बोलता है असत्य कथन का चयन करें। बोलता है समान दाब वाले क्षेत्र को मिलने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं, बिल्कुल आइसोबार कहते हैं। दो जगहों का दाब समान हो तो जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे हम लोग कहते हैं आइसोबार कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए समदाब रेखा का पास पास होना, अगर पास पास है तो यह दर्शाता है कि वायुदाब में परिवर्तन की दर अधिक है, बिल्कुल सही। अगर ये रेखा नजदीक नजदीक है इसका मतलब है कि बगल बगल में अगर दिक्कत है, बगल बगल में अगर बराबर नहीं है तो परिवर्तन ज्यादा है। ठीक, आगे बोलता है चक्रवात के लिए निम्न वायुदाब उत्तरदायी है, बिल्कुल सही। ठीक, अगला बोलता है पृथ्वी पर किन्हीं दो स्थलों के मध्य वायुदाब में परिवर्तन की दर वायु प्रवणता कहलाती है। पढ़ाएंगे आपको, ये वायु प्रवणता नहीं है। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर है। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे पूछ रहा है असत्य कथन की बात कर रहा है, तो चक्रवात के लिए निम्न वायुदाब उत्तरदायी नहीं बल्कि उच्च वायुदाब उत्तरदायी है, और
इसलिए ये वाला असत्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे कि वायुमंडल दाब के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। बोलता है वायुमंडल की निचली परत में वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। देखिए जहां पर नीचे जाएंगे वहां पर जो है जितने नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, तो ये हो गया आपका सही है। दूसरा 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 10 अंश दक्षिणी अक्षांश तक उच्च वायुदाब कटिबंध होता है। देखिए बोलता है कि यहां पर उच्च वायुदाब कटिबंध होता है, तो आप देखिए ना ये तो निम्न वायुदाब कटिबंध है, तो यही गलत है, इसलिए ये वाला आंसर आपका बी फॉर बॉल यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य है। तो थैंक यू क्लास, हो गया।